जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या क्या घोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं, ये एक बहुत ही गुप्त और बहुत ही अनोखी साधना है, जिस साधना के बारे में अभी तक तुम लोगों ने कभी भी किसी के भी मुंह से नहीं सुना है। और इस साधना का महत्व भी बहुत ही अलग ही है। जो बहुत सारे साधनाएं लोगों ने सुना है, उससे कई गुना अलग और ये लाभदायक है, जिसमें क्षति नुकसान नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे शिष्यों ने मुझे कहा कि गुरुदेव आप यक्षिणी साधना बताइए, साधना बताइए। तो मैंने एक साधना बताया था अमृता यक्षिणी के बारे में। तो आज जो मैं तुम लोग के कहने के नाते बता रहा हूं, ये एक अलकापुरी अथवा कुबेर लोक का बहुत ही गुप्त यक्षिणी तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है। और इसका सामर्थ्य ये पकड़ के चलो कि योगिनी के समान है, योगिनी माताओं के समान है, और बहुत ही बेहद ही शक्तिशाली है, बेहद ही सौंदर्य के ये मतलब अधिपति है ये जो शक्ति। इस यक्षिणी का नाम है स्वर्ण प्रभा यक्षिणी। ठीक है। स्वर्ण प्रभा यक्षिणी, अभी देखो बोलने में भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि इसके साधना में मेरा अनुभव बहुत ही अलग हुआ था। ठीक है। तो कुछ बातें मेरा फंस रहा है, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि ये जो साधना है, ये साधना जब करा था, मैं खुद तुम लोग को बता रहा हूं, मन विचलित हो जाते साधक का, उनका सौंदर्य देख के। इतना सौंदर्य के प्रतीक ये है। ठीक है। और इस साधना में बात क्या है कि कुछ साधनाएं ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए तुम अपने जो काम वासना है उसको बांध सकते हो, लेकिन ये साधना ऐसा है जिसमें तुम काम वासना को नहीं बांध सकते। ठीक है। तो ये जो साधना है, इस साधना को करने के लिए साधक के जब मन में चंचलता का भाव ज्यादा नहीं होगा, वासना को जो नियंत्रित कर सकता है, वही साधक इसमें विजय प्राप्ति हो सकता है। अन्यथा उस साधना को फिर से नए से तुम लोग को शुरू करना होगा, वो तुम्हें धूल झोंक के चला जाएगा। और बात इसमें यह भी है कि तुम स्वर्ण प्रभा यक्षिणी को किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो, वो भी बात है। ठीक है। इसमें स्वर्ण प्रभा यक्षिणी प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, उसके बाद बहन के रूप में और माता के रूप में, ये 4 रूप में सिद्ध होते हैं। अभी कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आया होगा कि ऐसे प्रेमिका में और पत्नी में क्या अंतर है। प्रेमी का रूप में क्या होगा कि तुम प्रेम किसी से भी नहीं कर सकते, मतलब शादी तो छोड़ ही दो, वो तो रोक ही देगा। ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इल्यूजन होता है, मैं तुम लोग का ये दूर कर देता हूं। और प्रेमिका में वो एक प्रकार से तुम्हारा दोस्त भी बन के रहते हैं। और प्रेमिका के रूप में कभी कभार क्या होते हैं, मतलब 100 में से 2 लोगों का ही वो कभी कभार मान भी जाता है, क्योंकि दोस्त के भाव जो एक बांधवी के भाव में होते हैं, तब अगर परिवार वाले बोलते हैं कि तुम्हें शादी ब्याह करना है, तो शायद ही वो हाँ कर दे। लेकिन पत्नी के रूप में तुम किसी भी औरत के पास नहीं जा सकते, उनके मतलब तुम पास भी नहीं बैठ सकते, ऐसा है। मतलब उसको सहन नहीं होगा। अगर तुम्हारे सगे संबंधी है, वो बहन है, माता है, इस संबंधी के लोगों के बीच ही तुम रह सकते हो। उसके अलावा कोई दोस्त वोस्त हो, उनके पास जाना तुम छोड़ ही दो। वो होता है ये। तो इन भावों को थोड़ा सा समझ जाओ, प्रेमिका और पत्नी के रूप किसे कहते हैं, इसमें बहुत भिन्न भाव है। खैर, तो ये जो स्वर्ण प्रभा यक्षिणी है, इसका साधना क्या होता है, लाभ क्या होता है। देखो, साधना का विधान तो बता दूंगा, पहले बताता हूं लाभ। देखो, लाभ इसका ये है कि इसको रखने वाला साधक कभी भी गरीबी के जीवन में जीता नहीं है। पहला तो उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाता है, हर प्रकार के मान वैभव ऐश्वर्य तुम्हारे कदम चूमने लगता है। ये होता है इसका प्रथम लाभ। द्वितीय लाभ होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने बातों में मना सकते हो। जैसे कई ऑफिस में काम करते हैं, उसके जो बड़े बड़े बॉस होते हैं, वो कोई बात को लेके नहीं मानते, तो अगर मनाना है, इसका बस आवाहन करो और बस उस बात को इसको मन से ही बोल लो कि देवी, इनको, इसके दिमाग को डाइवर्ट करके मेरे अधीन कर दो। तुम्हारे बॉस को ही तुम्हारे गुलाम बना देगा, वो इतने सामर्थ्य रखते हैं। उसके बाद होते हैं कि ये यक्षिणी जो होता है, साधक को धन लाकर देने में सक्षम होते हैं। वो कभी कभार अगर उसका मन जाएगा, वो खुद ही लाके दे देता है। तुम्हें ये भी नहीं बोलेगा कि तुम्हारा अगर कोई धन का समस्या है, समस्या से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारा हल कर देता। कभी कभार खुद साधक के अगर प्रेम आ गया तो वो खुद लाके देता है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, बहन के रूप में रहे, माता के रूप में, प्रेमिका के रूप में, या फिर पत्नी के रूप में। इस प्रकार का सहायता वो करता है। तो धन की सहायता भी दूर कर देगा।
और ऊपर से कोई भी चीज को मना देगा, उसके बाद आध्यात्मिक जगत में तुम इसके जरिए कई गुना सिद्धियों को तुम प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बन जाते हो, या फिर सामर्थ्यवान बना देगा ये। ठीक है, तुम्हारे नॉलेज में ये बहुत ही उस ज्ञान को वृद्धि कर देगा, आध्यात्मिक ज्ञान को वृद्धि कर देगा। कोई भी सिद्धि के जानकारी इसको पूछोगे वो तुम्हें बताएगा, किस प्रकार वो सिद्धि को करने में सफलता होगा, वो तुम्हें गाइड करके उस लाइन में चलाएगा। तो इस भांति ही हर सिद्धि में तुम्हें ये आगे बढ़ा सकता है, चाहे सिद्धि वो कोई सा भी हो, चाहे देवी देवता का हो, कोई भी शक्ति का हो। ठीक है, बस इतर योनि के शक्ति के साधना का ये जानकारी नहीं देगा, क्योंकि ये कुबेर लोक से है, तो एक प्रकार से देवलोक की शक्ति समझ सकते हो इसे। ठीक है, तो देवलोक के शक्ति कभी भी मृत्यु लोक के शक्ति का जानकारी नहीं बताते, ये याद रखना। जैसे किसी के पास देवी देवताएं है, देवी देवताएं उस शक्ति को, इतर योनि की शक्ति को बांधेगा। ठीक है, अगर उनको तुम बताओगे कि मुझे इसका साधना जानकारी चाहिए, तो कोई सा भी एक असुरिक शक्ति को वो पकड़ के लाके उसको दे देगा, लेकिन वो शक्ति कौन सा होगा, वो देवलोक का ही असुरिक शक्ति कोई होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, और वो असुर होने के कारण वो इतर योनि के हर जानकारी को तुम्हें बताते रहता है। इस प्रकार देवताओं की शक्ति चलता है, और ये तुम्हारे दिमाग के कभी घुसेगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ये रहता है देवी देवताएं आया, देवी देवताएं सबसे बड़ा ताकत है, उनको हम ये कहेंगे वो करेगा। कभी कभी देवी देवताएं साधकों का काम नहीं करते, ये याद रखना। वो बस अनुमति देता है, आदेश करता है, उपाय बताता है। देवी देवता किसी का गुलाम नहीं है और ना ही किसी का कार्य करता है। जो संसार को बना सकता है, निर्माण कर सकता है, भस्म कर सकता है, वो किसी के आदेश को नहीं मानता, उसको मार्गदर्शन देता है साधक को, और उनके मार्गदर्शन और बाकी सिद्धियों के शक्ति में बहुत अंतर है। ठीक है, बाकी चीजों में ताकत है, सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किसे कहते हैं कि मान लो एक ब्रह्म राक्षसी है, किसी चीज को पकड़ के लाना है, ठीक है, उससे बड़ा ताकत को वो नहीं ला सकता, क्योंकि उसका ताकत उतना ही है। लेकिन अगर मान लो उस साधक के पास एक देविक सिद्धि है, अगर उसने कहा कि माता या फिर पिता आप ब्रह्म राक्षस को उसको पकड़ के लाने का अनुमति प्रदान करें, जैसे ही उस देवताओं ने अनुमति दे दी, वो शक्ति को एक प्रकार से सामर्थ्य मिल गया, अनुमति में ही एक शक्ति का पुंज उसके अंदर घुस गया, तो तब वो उससे भी बड़ा शक्ति को पकड़ के ला सकता है। और जब आदेश पूरा होगा वो पहली तरह सामान्य हो जाएगा, उसका सामर्थ्य जितना था उतना ही में आ जाएगा। और ये किसके अनुमति में था, वो देवताओं की अनुमति में था। इस प्रकार देवी शक्ति कार्य करता है। खैर, तो हम थे स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के साधना में, तो इसके जरिए तुम बहुत सारे ऐसे अलौकिक कार्य जो कर सकते हो, जैसे साधक को वो कहीं पर भी मिनटों में ले जा सकता है, ले आ सकता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से तुम ट्रेवल कर सकते हो, इसके जरिए टेलीपोर्ट हो सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान। किसी के मन के बारे में जानकारी बता सकते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, पेट के अंदर की बात जो संसार में उसके अलावा किसी को पता नहीं है, वो बात भी उसके जरिए निकाल सकते हो, सोच भी नहीं पाएगा क्या है। और ये देवलोक के होने के कारण स्वर्ण प्रभा यक्षिणी तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के बारे में जानकारी सटीक बता सकता है। चाहे तुम भविष्य में साधक बनो, कोई क्या बोलते हैं गड्डी लगाओ, या फिर तुम एस्ट्रोलॉजर बनो, हस्तरेखा का जो विद्या है वो भी तुम्हें सिखा सकता है। तो इस प्रकार के हर प्रकार के नॉलेज ये तुम्हें दे सकता है। गड़ा हुआ धन का पता भी करके बता सकता है, और उस धन को कैसे निकलना है निकाल के वो दे भी सकता है, और निकालने में वो तुम्हारा मदद भी हर प्रकार से करेगा। तो ऐसे बहुत सारे संसार में असंभव से असंभव अलौकिक कार्य है जो स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के द्वारा साधक उसको संभव बना सकता है। और निश्चित रूप से इसका अनुभव मैंने खुद पाया है, तो तुम लोग को भी बता रहा हूं, ये साधना चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे वो कर सकता है। ठीक है, और क्यों कर सकता है इसका भी तुम्हें आगे पता लगेगा तुम लोगों को। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं विधान की ओर। किस दिन से इसका साधना प्रारंभ किया जाएगा वो तुम्हें तो मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सब लोग सुनो। इस साधना को तुम 2 स्थान में कर सकते हो, या फिर घर के अंदर करो, जो रूम तुम्हारे घर से अलग हो, जुड़े हुए कमरे में नहीं होगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए मैं दुखी हूं जो लोग सिटी में रहते हैं, क्योंकि सिटी में रहकर कोई भी साधना नहीं होगा आसानी से, तुम लोग भूल जाओ। क्योंकि सिटी में जो शोरगुल है, पवित्रता अपवित्रता, ठीक है, जिस कक्ष में तुम बैठ के साधना करोगे तुम्हारे 2 कदम दूरी में ही टॉयलेट बाथरूम आ जाते, तो इतने में तुम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे साधना नहीं होगा। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष बोले तुम्हारे को सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। खबीज वगैरह हो जाएगा, क्योंकि वो गंदगी में रहने वाले हैं। इतर योनि का साधना करोगे, घर में जिस दिन घुसेगा तुम लोग को पता लग जाएगा, तुम लोग को बाहर आना होगा, तब तुम्हारे बच्चों के बच्चे बच्चियां उनके प्रभाव से ग्रसित हो जाएंगे।
तो इतर योनि का साधना कभी भी घर में मत करो, प्रेत भूत जितने भी ये चीजें हैं, ठीक है। और बाकी जो अच्छे शक्तियां है वो कभी भी सिटी के लोग इसको सिद्ध नहीं कर सकते उनके स्थान की वजह से। तो जो लोगों का साधना कक्ष घर से अलग हो, उस कक्ष में रात में जब एकांत समय हो, जब सभी लोग सो जाए, बैठ के कर सकते हो। अन्यथा तुम्हें इस साधना को जंगल में करना होगा, नीरव निस्तब्ध जगह, नीरव अर्थात जिसमें जगह ना हो, निस्तब्ध जिसमें शब्द ज्यादा लोगों का ना आए, उस जगह में, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। करने के लिए विधान क्या है कि इसका दिन कौन सा वो होगा वो सबसे मैं बता देते। देखो, कृष्ण पक्ष के तुम्हारा प्रथम सोमवार में, कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार में, अथवा पूर्णिमा में, अथवा तुम्हारा नवरात्रि के समय में गुप्त नवरात्रि हो, या फिर अभी का ये जो नवरात्रि आ रही इसमें हो। उसके बाद ऐसे कुछ विशेष दिन तिथियां होते हैं जो तुम्हें गुरु मार्गदर्शन में ही बताएगा, जो अभी मैं तुम लोग को खुल के नहीं बोल सकता इतने तिथियों का। कुछ साधनाओं का तिथि समय होता है जो गुरु का तुम धारण कर रहे हो, जिसको तुम गुरु बना रहे हो, वो गुरु इस साधना के लिए तुम्हें उपयुक्त समय बता सकते हैं। अर्थात अगर कोई साधना करता है उसको हम सही समय बता देंगे कब से शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो प्रमुख दिन तुम लोग को बताया ये 3 समय, इसमें तुम लोग बिना बताए हुए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रहे, होली का दिवाली का दिन में नहीं होगा ये, क्योंकि वो इतर योनि के साधनों के लिए, तो जैसे बेताल जितने भी तामसिक प्रवृत्ति की शक्तियां हो गया, राक्षसी असुरिक, उनके साधना में के लिए वो दिन होते हैं, इन सिद्धियों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये 3 समय पकड़ के चलो, अभी खैर बता रहा हूं। तो ये होने के बाद जो माला होगा तुम लोगों का, रुद्राक्ष की माला होना जरूरी है, जो सात्विक विधि से संस्कारित किया गया रुद्राक्ष की माला हो, ठीक है। वो माला सिद्ध होने के बाद तुम्हें जो वस्त्र धारण करना होगा वो लाल वस्त्र या फिर तुम्हें पीले वस्त्र का धारण करना होगा, काले वस्त्र का नहीं। और आसन जो लेना है वो तुम्हें कुशा का आसन लेना है, या फिर लाल कंबल के आसन भी तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और रात्रि के जो समय वो 11:30 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हो, 3:30 बजे के अंदर तुम्हें साधना को खत्म करना है, ठीक है। वो होने के बाद सबसे पहले तुम्हें करना क्या होगा कि इसका एक नियम है, जो नियम को तुम्हें सबसे पहले जानना होगा। एक होता है कि या फिर तो तुम मिट्टी का ही एक पुतला बनाओ जो स्त्री स्वरूप हो, या फिर आटे से ही एक पुतला बनाओ जो स्त्री स्वरूप हो, मिट्टी या फिर आटा, ठीक है। तो वो जो मिट्टी से बनाओगे, आटे में तो क्या होगा, 3 दुकान के आटा हो, ठीक है। और 3 दुकान के आटा कैसे हो, जैसे प्रथम मान लो दुकान खुला है तो प्रथम ग्राहक तुम ही हो, तो ऐसे 3 दुकान से आटा लाके वो पुतला को बनाना होगा, ठीक है। और जो मिट्टी का हो वो एक होता है जो तुम्हारे शमशान की मिट्टी हो, दूसरा उसी जंगल के मिट्टी हो जिस स्थान में तुम बैठ के करोगे, तीसरा तुम्हारे घर के बाउंड्री की मिट्टी हो। ये 3 मिट्टी से तुम्हें करना होगा। तो ये 3 मिट्टी को मिला के एक पुतला बनाना होता है जो स्त्री स्वरूप जिसको तुम दोगे। उसके बाद जिस स्थान में तुम साधना करोगे, करके मतलब बैठ के करोगे, तो उसमें करना क्या है, जैसे मान लो घर के अंदर हो तो एक खास से ही एक छत बना के 4 छोटा छोटा खंबे गाड़ के उसके नीचे, मतलब एक उस मूर्ति को तुम जहां पे स्थापित करोगे उसमें एक छत होना जरूरी है, छोटा सा ही। तो ये तुम कमरे के अंदर कर रहे हो फिर भी तुम्हें बनाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हें बनाना है। और अगर जंगल में भी कर रहे हो तो उसमें भी एक खास फूस से बढ़िया से एक छत बन रहा हो, जैसे भी हो, टीन का बनाना है, कोई सा भी बनाना है, तो एक छत बनाओ और उसमें 4 खंबे गाड़ दो जिसमें मतलब एक छत जैसा लगे, और उसके नीचे वो जो प्रतिरूप है या फिर प्रतिमा बनाया है उसको स्थापित करना है। और स्थापित करते टाइम एक मंत्र को बोलना पड़ता है, मंत्र से ही उनको स्थापित वहां पे करना है। लेकिन याद रहे, अगर तुमने घर में कर रहे हो तो बढ़िया से करना क्या है, उसको वहीं पे ही रहने देना है। अगर बाहर कर रहे हो तो हर रोज उस पुतले को उठा के लाकर तुम्हें अच्छे स्थान में रखना होगा तुम्हें, ठीक है। याद रहे, उस स्थान में तुम छोड़ के नहीं आ सकते उस पुतले को। पूजन वूजन करने के बाद प्रणाम जस के अनुमति एक होते हैं, अनुमति लेके वहां से उस पुतले को स्थान से लाना होगा। और मैंने क्या बोला था कि इस साधना में थोड़ा सा अलग है, बाकी यक्षिणियों से अलग है। यक्षिणी साधना तो है लेकिन इसका सामर्थ्य भी अलग हो गया और इसका मंत्र का लाइन भी अलग है। जैसे कई लोग बताते हैं कि यक्षिणी आके पूछता है कि तुम मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन इसमें वो नहीं पूछेगा। इसमें करना ही क्या है कि सीधा तुम्हें उस यक्षिणी को जब तुम विधान करके बुलाओगे उसी समय ही वो यक्षिणी का विधान भी उसके स्वरूप के अनुसार ही होगा, क्योंकि इसमें 4 मंत्र अलग अलग है।
अगर तुम बहन के हिसाब से रूप में रखोगे तो भाव भी बहन वाला रखना है और मंत्र भी तुम्हारे भगनी रूप में ही है। भगनी अर्थात बहन के ही हिसाब से है, उसमें वो खुद उस शब्द में उल्लेखित है। और माता के रूप में रखोगे तो वो मंत्र अलग है, और प्रेमिका के रूप में बुलाओगे तो वो मंत्र अलग है, और पत्नी के रूप में रखोगे तो वो मंत्र अलग है। अर्थात इसके 4 मंत्र होते हैं। जिस रूप में रखोगे उसी ही स्वरूप के, उसी ही भांति उसी मंत्र को ही तुम्हें जप करना होगा, ये याद रहे। इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। आज तक तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, सुना होगा कि भाई जैसे ही विधान करके तुम लोग बुलाओगे, वरिष्ठ यक्षिणी आएगा, तुम्हें पूछेगा कि किस रूप में रखना चाहते हो, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। मंत्र ही उस स्वरूप के प्रतिरूप अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये होने के बाद जैसे ही वो प्रतिरूप को रखोगे, रखने के बाद तुम्हें करना क्या होगा, ये साधना कितने दिन का है वो मैंने बताया नहीं। ये साधना 21 दिन का साधना है। 21वें दिन 1000%, 1001% गारंटी है कि वो तुम्हें सिद्ध हो ही जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हर रोज तुम्हें 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मिठाई एक एक करके, क्योंकि 3-3 रखोगे तो तुम्हारा ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए एक एक कर रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 3 प्रकार के 3 फल और 3 प्रकार के 3 मिठाई। ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे एक मार्बल टाइप का भी छोटा सा हो, जो कीड़े खा सकते हो, इंसान नहीं खाते उतना, मतलब छोटे छोटे गुल्ले, रसगुल्ले होते हैं ना, वो छोटा मिठाई भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन चने का हो, दूध का हो, सफेद मिठाई हो। ठीक है, या फिर पीला मिठाई तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार के मिठाई रखना है। उसके बाद एक मिट्टी के प्याले में उसमें साफ पानी रखना है। ठीक है, 1 गिलास पानी भी तुम्हें रखना होगा। लेकिन यह मैंने पहले भी कहा है कि सीधा रखना नहीं है। उस जिस स्थान में इसको तुम करोगे, अगर उसमें घास फूस है तो साफ करके अच्छे से उसको लेपन करना है जगह को बढ़िया से। और जिसमें तुमने प्रतिमा को स्थापित किया है उसमें एक जोत भी जला देना है। जोत इतने बड़ा तुम्हें लेना है, और याद रखना जोत का जो सलिता है वो सूटे का वो लगाओ। सलिता जितना छोटा होगा उतने ही देर ज्यादा टाइम चलता है। ठीक है, जितना मोटा सलिता दोगे तुम्हें बार बार तेल डालना पड़ता है। ठीक है, तो डालना पड़ेगा। तो छोटा सलिता दो, वो देर तक चला रहेगा। और इस हिसाब से दिए को खरीद के लाओ कि तुम्हारा कम से कम 1-1.5 घंटा तो बड़े से चल जाए। 1.5 घंटा होगा तो मुझे विश्वास है तुम्हारा साधना कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 घंटा बड़े से चल जाए, हो जाएगा। तो वो जोत को उसमें जलाना है, और उसके बाद वो जो स्थान को साफ करोगे उसमें लेपन करके पानी से बढ़िया से उसमें वो भोग का वस्तु रखना है। कल एक जैसे केले का पत्ता है, कॉलपात बोलते हैं आसामीस में, तो केले के पत्ते को और उनके भोगों को रख देना है। वो पानी का गिलास और 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मिठाई। ठीक है, तुम खीर भी घर से बना के लाके दे सकते हो, तुम्हारे भाव है। नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक और केले का पत्ते से उसको बढ़िया से ढक के भी रखना होगा। तो ये जरूरी है। ये ढकने के बाद तुम्हें शरीर का जो सुरक्षा मंत्र है वो करना है। इसमें कोई घेरा बनाना नहीं है, इसमें आवश्यकता नहीं है। शरीर सुरक्षा बस करना है, जिसमें तुम्हें वो डराएगा नहीं। थोड़ा बहुत परीक्षा लेगा, छोटा मोटा मतलब क्या है, उपद्रव करता ही रहता है, लेकिन इतना भयंकर रूप लेके जैसे पिशाचिनियों की तरह डराएगा वो नहीं करता। तो जैसे ही शरीर सुरक्षा मंत्र हो जाए उसके बाद स्वर्ण प्रभा यक्षिणी का आवाहन होता है। ठीक है, यक्षिणी का आवाहन के बाद स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के मूल मंत्र को, छोटा सा मूल मंत्र है, उसको तुम्हें 11 माला रुद्राक्ष की माला से जप करना होगा। ठीक है, वो होने के बाद आकर्षण मंत्र को 108 बार पढ़ना होगा। और 108 बार पढ़ने के बाद बढ़िया से तुम्हें जो प्रतिमा है उसको उठाने का अनुमति लेके उसको उठा के वहां से लेके आना है। पूजा होने का प्रतिमा को लेके आओ बढ़िया से। और उसमें कोई कपड़ा वपड़ा पहनाना नहीं है, बढ़िया से जैसे मिट्टी का बनाए हो या फिर तुमने आटे का बनाया हो वैसे ही रहने दो, लेकिन पहले बनाने का धूप से सुखा लेना कि वो मजबूत बन जाए। ठीक है, सुखा लेने के बाद क्या होगा, वो बढ़िया से मजबूत बन जाएगा, इसलिए उसको बढ़िया से सुखा लेना है। ठीक है, तो हर रोज उस प्रतिमा को उठा लेके आना है। उठा लेने के बाद जैसे ही तुम लोगों का ये जो साधना का दिन है वो 15वें दिन गुजरेगा, चाहे तुम किसी भी स्वरूप में उनको रखो, सिद्ध करो, लेकिन 15वें दिन के बाद कुछ वस्तुएं जो औरतों के आते हैं, जैसे कोई मान लो तुम्हारा बहन ही है, माता ही है, तो उनको मान लो एक जोड़ा कपड़ा देने वाले हो, साड़ी हो, चादर हो, तो बढ़िया से एक जोड़ा तुम्हें महंगी वाला, अच्छा जैसे 2000, 250 या फिर 1500 बढ़िया वाला तुम्हें एक जोड़ा खरीद के लाना है। और उनके सहित एक शीशा, एक छोटा सा कंगी, और 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मिठाई, 3 प्रकार के
उसके बाद चूड़िया, जैसे तुम अपने बहन के लिए लाओगे या फिर प्रेमिका के लिए लाओगे तो खूबसूरत वाला जो औरतों को पसंद आए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति तब एक इंसान को देने जा रहे हो तो वैसे ही तुम खरीद के लेके आओ। जैसे लिपस्टिक है, ठीक है, काजल है, तो ये महिलाओं की जो वस्तुएं हैं वो इकट्ठे करके लेके आओ। लेके आने के बाद याद रखना एक थाल भी अपने पास रखना, एक बैग लाना जिसमें थाल और ये सामान आए। तो उस थाल के ऊपर इसको रख के हमेशा तुम्हें अपने पास रखना है, क्योंकि 15वें दिन के बाद, मैं ये नहीं कहता 21वें दिन ही तुम्हें स्वर्ण प्रभा यक्षिणी सिद्ध हो जाएगा, 15वें दिन के बाद 16वें दिन भी सिद्ध हो सकता है, 17वें दिन या फिर 18वें दिन भी, जिस दिन आके स्वर्ण प्रभा यक्षिणी तुम्हें बात करे। और जैसे ही तुम्हारा कम से कम 5वें दिन पार होगा, स्वर्ण प्रभा यक्षिणी का अनुभव तुम्हें धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। अनुभव किस प्रकार होता है वो सुनो। देखो, अनुभव जब होगा, जैसे पायल पहन के कोई औरत चल रहा है, अगर कमरे में करोगे तो बहुत बढ़िया एक सुगंध आएगा, जैसे कस्तूरी हो गया, बहुत ही सौंदर्य सा सेंट। हाँ, जो ये सामान लाओगे उसमें एक सेंट का शीशी भी रख देना, इत्र नहीं, सेंट का शीशी। अभी कई लोग बोलते हैं सेंट में तो गुरुजी तुम आपका अल्कोहल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, तुम लाओ बस। तो उसमें सेंट का शीशी, तो जैसे ही वो उसमें एंट्री होगा तो ऐसा लगेगा कि कोई आया है जो तुम्हारे आसपास चल रहा है। जैसे कोई हवा है, तुम्हें कानों में आहटे हो रहे, मतलब आभास हो रहा है और ठंडा ठंडा महसूस होगा, पूरे कमरा ठंडा हो जाएगा। और अगर बाहर कर रहे हो जंगल में तो वो जगह ऐसा हो जाएगा कि मान लो आसपास हवाएं चल रहा है, ठीक है। और अभी जैसे पुरुष इस साधना को करेगा तो प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, माता बहन चारों, और अगर कोई स्त्री करेगा इस साधना को, माता और बहन के रूप में ही रख सकते हो। और कई लोग बोलता है कि गुरुदेव जिस रूप में रखूंगा उस स्वरूप को वो मार देता है, माता के रूप में रखूंगा तो माता को मार देता है। वो पिछासिनियों का काम है, ये यक्षिणी है। और ये कोई मत्य का या फिर पाताल के यक्षिणी नहीं होते। यक्षिणी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मृत्युलोक की यक्षिणी, दूसरा होता है असुरी यक्षिणी जो पाताल में रहते हैं, और प्रथम होता है देवलोक की यक्षिणी जो तुम्हारे कुबेर लोक अलकापुरी में रहते हैं, ठीक है। तो ये प्योर यक्षिणी है, इसमें कोई अलग ब्रीद नहीं है, तो समझ जाओ। तो ये यक्षिणियां ऐसे गंदे काम नहीं करते। तो अगर स्त्री करेगा तो माता और बहन के ही रूप में रख के कर सकते हो, ये 2 स्वरूप में उनको सिद्ध होगा। तो अगर बाहर कर रहे हो तो उसमें हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आएगा। लेकिन कमरे में करोगे तो वो खुशबू फैलाना शुरू कर देता है एक, ठीक है। और उसके बाद धीरे से धीरे धीरे प्रकट होता है। और इसमें भी क्या होता है, अगर कोई बाहर कर रहा है तो उसमें भी साधक के सामने एक धुएं के आकृति से, एक रोशनी टाइप के वस्तु से, जैसे मान लो कोई नीचे से लेकर ऊपर तक उद्भव हो रहा है, इस प्रकार से तुम्हारे सामने वो प्रकट होके तुमसे बात करना शुरू कर देता है। शून्य से भी बात कर सकता है, और जैसे ही वो दिखाई देगा तो इस हिसाब से ही दिखाई देगा कि एक धुएं से वो प्रकट होके तुम्हारे सामने संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दर्शन दे देगा, ठीक है। और तुम्हारे नाम से ही पहले तुम्हें पुकारेगा। तो जैसे ही तुम लोगों का कम से कम 15वें दिन के ये चीजें अनुभव होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना है स्वर्ण प्रभा यक्षिणी तुम्हारे आसपास आ गया है। कभी कभार ऐसा लगेगा कि साधक के गोद में कोई बैठ गया है, कभी कभार ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कानों को कोई हाथ लगा रहा है, कहीं तुम्हें गालों में चूम रहा है, थोड़ा सा वो बहलाने के लिए कोशिश करता है, थोड़ा बहुत जैसे गोद में बैठ गया। लेकिन तुम्हें मन को विचलित करना नहीं है, साधना में फोकस करते रहना है। फोकस तुम्हारा साधना में हो, मंत्र जप में हो, वो होने का बढ़िया से आसन को बढ़िया से बिछाया जो है उसको उठा के चले आना है। लेकिन चले आने के बाद तुम्हें पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और सुबह सुबह उठ के देखने आना है कि जिस स्थान में तुमने भोग रखा था वो थोड़ा सा हिलडुल हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो किसी पेड़ में रख के बढ़िया से जो जगह है उसको पवित्र करके बढ़िया से साफ सुथरा करके रख दो। अगले दिन तुम्हें फिर से उसी में ही साधना करना है। और अगर कमरे में कर रहे हो, भोग दिए हो, उसी बात ही करो कि बहते हुए पानी में विसर्जित कर दो, पोखर में फेंक दो, या फिर किसी पेड़ के नीचे रख के चले आओ। चाहे श्वान खाए, कोई भी खाए, चिड़िया खाए, वो उसकी मर्जी। खैर, ये होने के बाद जैसे ही मान लो तुम्हारा 17वें दिन तुम्हारा नाम पुकार के आवाज जाके अमुक तुमने मुझे क्यों बुलाया है बताओ, तो बस तुम्हें अपना जो समस्या है जिस रूप में भी रखोगे कि देवी अमुक रूप में मैं आपको रखना चाहता हूँ, मेरा जीवन के संगिनी बना के, या फिर माता के रूप में रखना चाहता हूँ, और पुत्र की तरह आप मेरा सहायता करो। जो भाव से तुमने उनको बुलाया है उसी भाव में अपने मन के बातों को कहकर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए उनको बोलना है, प्रार्थना करना है, ठीक है। और प्रार्थना करने के बाद वो सरलता से वो मान जाता है कि ठीक है, और वो ये भी कहेगा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, ठीक है। तो उसी में ही
तुम्हें बढ़िया से बातचीत करा के वो जैसे ही कह देगा कि ठीक है तथास्तु ऐसे कह देगा, और उसके बाद उनको बोलना है कि मैं आपसे कुछ वचन चाहता हूँ। और ये भी वो पूछता भी है कि और क्या चाहते हो बताओ। जैसे ही तुम बोलोगे कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए ऐसे रहो, वो कह देगा कि ठीक है। और उसके बाद वो पूछेगा और बताओ और क्या इच्छा है तुम्हारा। तब ये हर शक्ति इस प्रकार से बात होता ही होता है। कोई थोड़ा बहुत भिन्न भेद होता है, बाकी एक जैसा ही है, सेम। ठीक है, बस योनि अलग अलग है, इतना तुम पकड़ सकते हो तुम लोग। तो जैसे ही कहे और क्या चाहते हो, तब उनसे कहना है कि आप हमें वचन दीजिए। तो कैसा वचन? तो तब स्वर्णप्रभा यक्षिणी से तुम्हें 5 वचन मनवाना पड़ता है। 5 वचन लेने की बात, चाहे कोई भी स्वरूप में रखो। 5 वचन माता के स्वरूप में अगर रखोगे तो 4 वचनों में बांध जाता है। अगर बाकी ये 3 स्वरूप जो होते हैं उसमें 5 वचन जरूरी है। तो जैसे ही रखोगे, रखने के बाद वचन आने के बाद उसको बुलाने का तरीका पूछना है कि आपने मुझे वचन तो दे दिया, अब मुझे आपको बुलाने का तरीका बताइए। तो जो बुलाने का तरीका वो बोले उसको बढ़िया से तुम्हें कंठस्थ रखना है, याद रखना है। और अगर थोड़ा सा बुलाने का तरीका कठिन है तो उसको परिवर्तित भी कर सकते हो। बोलना है कि एक ऐसा आसान उपाय तरीका बताइए जिसको मैं याद रख सकूं, अन्यथा मैं भूल भी जा सकता हूं, तो आपको कैसे बुला पाऊंगा। तो ये भी एक बात है, तो बढ़िया से पूछ लेना है। और तब जैसे ही वो तुम्हें बुलाने का तरीका बोले, वो कहेगा क्या मैं अपने स्थान में अभी लौट सकता हूं, तब उनको करना क्या है, जो तुमने ये कपड़े और ये लिपस्टिक वगैरह ये रखे थे उनको भेंट करना है कि हे देवी या फिर हे माता, तो आपके लिए मैंने अभी तो आपको जिस स्वरूप में मैं चाह रहा था उस स्वरूप में मिल गया, तो आपके लिए एक छोटा सा, आपका ये जो भक्त है तो आपके लिए एक छोटा सा भेंट लाया हो, कृपया करके इसको स्वीकार करिए, मुझे कृतार्थ करे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप स्वीकार करोगे तो वैसे जब भेंट को तुम उनको प्रदान करोगे तब वो बहुत ही प्रसन्न होकर उसको ले लेता है। और वाकई में वो प्रत्यक्ष उस वस्तु को ले जाता है। बस थाल छूट जाएगा तुम्हारे यहाँ से, थाल रह जाएगा, बाकी सारा का सामान वो ले जाएगा अपने पास। बोले ठीक है, वो प्रसन्नता होके वो कहेगा ठीक है मैं इसको ले जाता अपने साथ। इस हिसाब से वो बोल के स्वीकार करेगा। और तब कहेगा कि ठीक है, तुम्हें मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके को हमेशा याद रखना, जब मुझे मेरा आवश्यकता हो मुझे बुलाना, मैं अवश्य आऊंगा। तो बोला कि ठीक है देवी, ऐसे प्रणाम करने के वो तथास्तु कहकर वो चला जाएगा। तो उसी दिन तुम लोगों को समझ जाना है कि स्वर्णप्रभा यक्षिणी संपूर्ण भाव से सिद्ध हो गया। और मान लो ये जो कपड़े रखने के लिए कहा है उनको प्रसन्न होता है, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न वो होता है, तुमसे आकर्षित होता है। चाहे तुम किसी के भी रूप में रखो, प्रेमिका या फिर पत्नी के रूप में भी रखोगे तो उसको लगेगा कि मुझे कपड़े वस्त्र प्रदान किए इसने, बढ़िया है। तो उस हिसाब से मन की भाव थोड़ा सा तुम्हारे सामने उजागर होता है। और अगर माता बहन के कुछ भी रूप में रखोगे तो तुम्हारे माता बहन भी साड़ी वगैरह, ये भी तो चद्दर वगैरह पहनता होगा, लिपस्टिक वगैरह कुछ ना कुछ, तो ये तो औरत के वस्तु उनको चाहिए। तो ये चीजें उन शक्तियों को ज्यादा प्रसन्न कर देता है, तो उनको देना जरूरी है। तो लास्ट के लिए एक ही दिन नहीं देना है, हर समय नहीं देना है उसे। और जो यहाँ पे मैंने कहा है कि हमेशा तुम्हारे पास रखना, मतलब वो दिन के लिए बोला है। ये सामानों को 15 दिन से लेकर 21वें दिन तक, मतलब ये 6 दिन तुम्हें रखना है अपने पास। क्योंकि वो 6वें दिन जिस दिन तुमसे बात करे उसी दिन समझ जाना है तुम्हारा साधना का दिन समाप्त हुआ, और उसी दिन तुम्हें बात करना है। बात करते बीच में ही वो आके सामने प्रकट हो जाएगा। और प्रकट तब होता है जैसे ही तुम आकर्षण मंत्र को पढ़ोगे उस दिन का। ठीक है, तो ये आखिरी समय होता है, तो इसलिए तुम्हें सजग रहना है कि वो जैसे ही बात करे तुम्हें उत्तर देना है। अगर उत्तर नहीं दोगे तो 21 दिन तक तुम्हें करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही आवाज दे तो उनको प्रत्युत्तर देना है, अपने जप को रोक के, हाथ जोड़ करके, प्रणाम करके, देवी कहकर पहले संबोधित करना है। तो उनको पता ही है प्रकट होते टाइम कि तुमने उनको कौन से मंत्र से उनका आवाहन क्या है, बुलाया है, किस स्वरूप में। ठीक है, तो वो ही स्वरूप में तुम्हारे साथ वो जीवन भर रहेगा, जब तक तुम किसी को इसको अर्पण नहीं करोगे या फिर विसर्जन नहीं करोगे। ठीक है, तो जैसे ही तुमसे बात करें ये वस्तु को देना है तो उसी दिन से वो ये तुम्हारे साथ रहना शुरू हो जाएगा, और उसी दिन ही तुम्हें इस साधना में संपूर्ण भाव से सिद्धि मिल जाएगा। और कुछ रहने का ताने का जो नीति नियम है, पहला तो बात है तुम जितने दिन साधना करोगे पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मांस, मछली, अंडा, शराब इसका सेवन बिल्कुल भूल से भी नहीं करना है। पनीर खा सकते हो, दूध वगैरह खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितने हो सके सात्विक वस्तु ग्रहण करो, हो सके तो प्याज लहसुन बंद कर दो। और अगर खाना है तो इसमें कोई बाधा नहीं, खा सकते हो, कोई भी साधना में अड़चन नहीं आएगा। अगर रोक सकते हो तो बढ़िया है, नहीं रोक सकते हो खाओ। लेकिन याद रहे, साधना जब करने के लिए जाओगे तो खाना खा के मत करना, क्योंकि साधनाओं के जो है वो नींद का उबासी आना स्टार्ट होता है साधक को। क्योंकि रात वाली साधना कर रहे हो तो बिना खाए करो, क्योंकि भूख की वजह से पेट में कड़कड़ाहट रहेगा तो तुम्हारा नींद नहीं आएगा।
तो इसमें तुम्हें सफलता बढ़िया से, मतलब क्या हो गया, दिक्कत बिना दिक्कत के तुम साधना में बैठ सकते हो। साधना करके आने के बाद बड़े से खाना पीना खा के सो जाना, इस हिसाब से साधना को करना, ठीक है। और जैसे ही तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, तुम अपने मर्जी के अनुसार इसके जरिए हर प्रकार के कार्य को कर सकते हो। चाहे किसी भी समय में इसका आह्वान करो, वो तुम्हें प्राप्त होगा, ठीक है। बस शिवरात्रि के दिन ये नहीं आएगा, क्योंकि ये यक्ष यक्षिनियां उनके पूजा में रहते हैं। तो हाँ, शिवरात्रि के दिन और हनुमान जयंती के दिन, क्योंकि एक प्रकार से इनका जो यक्ष होता है, यक्ष यक्षिनियों का इष्ट देव बाबा बजरंगबली होते हैं। तो ये 2 दिन इनका जो आवाहन है मत करना, और उस दिन तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। ये 2 दिन के अलावा पूरे साल में 365 दिनों में से 363 दिन तुम्हें मिलेगा पैसे, 2 दिन नहीं मिलेगा 365 दिन में से, बस ये पकड़ के चलो, ठीक है। तो पूरे बाकी का दिन तुम बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक ही बात कह रहा हूं कि सिद्धि प्राप्त होने का हमेशा लोगों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण, चाहे लोगों का ना करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने मेहनत की है, लेकिन अपने कल्याण के लिए करो, लेकिन किसी को क्षति करके इसका इस्तेमाल मत करना, ठीक है। अगर किसी साधक को अथवा किसी साधिका को ये करना है तो निश्चित रूप से कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों मतलब लोगों के लिए ही मैंने बताया है। कई लोग मेरे को साधिकाएं मैसेज करते हैं कि गुरुदेव कोई हम भी कर सकते साधना, ऐसे बताइए, इसलिए आज बता दिए, जो साधक भी करे महिलाएं भी करे, बिना दिक्कत के निश्चिंत होकर कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूं ये साधना तुम लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा मेरा आवाज में भी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मतलब मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा सर्दी लग गया है मुझे, और जब करते करते बाहर थोड़ा सा गला बैठ गया, इसलिए आवाज ऐसा हो रहा है। तो आशा करता हूं तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर किसी साधक अथवा साधिका को यह साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है, और अगर किसी साधिका अथवा साधक को इसका ट्रांसफर लेना है स्वर्ण प्रभा यक्षिनियों का, वो ट्रांसफर भी ले सकता है, लेकिन सही साधक अथवा साधिका का समस्या समझकर ही इसका ट्रांसफर दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।